साहब, यहाँ तो कोई नहीं है। पीछे से कोई भाग तो नहीं गया? नहीं साहब। हमारे यहाँ आने से पहले वो गायकवाड़ को यहाँ से ले गया। चलो। डिम्पल, तुम यहाँ? अरे वो रहने दो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और आप किसे मारने निकले थे अभी? मुझे लगा वो जामकर होगा। मतलब आप जामकर को मारने वाले थे? डॉक्टर, आपको पता भी है आज आप किसे मारने वाले थे? इंस्पेक्टर जामकर को। और अगर वो बच गए होते ना तो हमारी वाट लग गई होती, आज हमें जेल जाना पड़ सकता था। डॉक्टर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना उसे रोक दीजिए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए अब आपको खुद का और मेरा भी ख्याल रखने की जरूरत है। क्या मतलब? आपकी वजह से वाट लगी है मेरा करियर बर्बाद कर दिया है आपने। डिम्पल, क्या हुआ है? कुछ बताओगी भी? कल से मुझ पर गुस्सा कर रही हो, बीच में ही निकल जाती हो, बात नहीं करती। क्या हुआ है, बताओ ना। मैं कल रात को खाना खाने बैठी थी और उस समय ना नहीं रहने दो। डॉक्टर की वजह से आज तक जो औरतें प्रेग्नेंट हुई है ना, उन सबको मार दिया इन्होंने। डॉक्टर मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए इन्हें नहीं बताना चाहिए। डिम्पल, जब खाना खा रही थी तब आगे क्या क्या हुआ है? जब मैं खाना खा रही थी और उस समय न्यूज़ में देखा कि इन्हें पुलिस ढूंढ रही है और इस बात का इंस्पेक्टर जामकर पर बहुत प्रेशर है। अगर इंस्पेक्टर को पता चल गया ना कि यहाँ पर है तो हमारी तो वाट लग जाएगी। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, इसलिए तो कल रात इसे यहाँ ले आया। डॉक्टर, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना अब उसे रोक दीजिए आप, और यहाँ से भाग चलते हैं। ये जो भी काम है वो आखिरी ही होगा। हाँ, ये आखिरी ही है। क्या सोच रहे हैं आप डॉक्टर? डिम्पल, एक जरूरी काम याद आ गया मुझे, इस पर नजर रखना। मैं अभी आया। कौन सा काम? मैं जल्दी आऊंगा। लेकिन डॉक्टर, दरवाजा बंद कर लो। अरे चुप बैठो। हाँ साहब, पुलिस का बयान सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अब गायकवाड़ साहब जल्दी वापस आ जाएंगे। पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन मैंने भी अपने लोगों को काम पर लगा दिया है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सच कहूँ तो हमारी पार्टी को आप जैसे नेताओं का आशीर्वाद मिल रहा है, इसीलिए तो ये सब काम करने की ताकत मिल रही है। अगर हमारे साहब के बारे में कुछ भी पता चला ना तो सबसे पहले आपको बता दूंगी। आप निश्चिंत रहिए। रखती हूँ, धन्यवाद। क्या बोलना है? जो कुछ बोलना है ना वो जल्दी बोल देना। हाँ, बोलो। तुम दोनों पति पत्नी मिलकर ये सब कर रहे हो ना? अब तुम इंटरव्यू ले रहे हो मेरा? हाँ, ये फालतू की बकवास करनी है तो? रुको रुको, किस लिए कर रहे हो ये सब? पैसों के लिए ही ना? तू बता, कितने पैसे चाहिए तुझे? मुंह मांगी रकम दूंगा तुम्हें, बस एक बार रकम बोल दे, मुझे मारना मत। जितने कहूंगी उतने? जितना चाहोगी उतना। तुमने देखे नहीं होंगे, उतने पैसे देने को तैयार हो। मेरी जायदाद है पूना में, मुंबई में। मुंबई में भी है? हाँ, मुंबई में भी है। वो मुंबई की प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करूंगा, मेरी पत्नी को बिना बताए। इतने पैसे दूंगा तुम्हें, इतने पैसे दूंगा कि तुमने सपने में भी इतना पैसा कभी नहीं देखा होगा।
तुम्हें लगता होगा कि मुझे मारने के बाद तुम लोग यहां से छूट जाओगे। ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी है वो, तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो अपने पति की नहीं हुई वो दूसरों की क्या होगी? थोड़ा सोच कर देखना। जाने दो मुझे, छोड़ो। ये जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। वो औरत कब और क्या करेगी ना, वो नहीं कहा जा सकता। और डॉक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है ना, वो भी समझ नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो है कि मैं इनसे पैसे लेती हूँ और इन्हें छोड़ देती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर को पता चला तो मुझे मार डालेंगे वो। और ऊपर से अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। इसका क्या करना है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है ये आखिरी काम होगा हमारा। थोड़ा इंतजार करने में क्या हर्ज है। इतना क्या सोच रही हो? तुम्हें पैसों के साथ साथ और क्या चाहिए वो भी देने के लिए तैयार हूं मैं। छोड़, मुझे जाने दे। नहीं, आपको जो कुछ भी कहना है ना वो डॉक्टर से कहना, वो करेंगे फैसला। इसीलिए चुप रहो। नहीं, चुप बैठो। उस देवयानी को समझाना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए उसे मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। उसका शक मुझे महंगा पड़ सकता है। वो मुझे भी मार डालने से हिचकिचाएगी नहीं। क्यों, कहाँ चले? या जंगल सफारी के लिए या खजाना छुपाने? मैं इस जंगल में क्यों कुछ छुपाऊं? मजाक मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूं मैं बीच बीच में। यहाँ कहाँ? काम था मेरा, आया था। क्यों? जनार्दन गायकवाड़ को कहाँ छुपा कर रखा है? आप कैसी बात करते हो जामकर साहब? मैं क्यों छुपाऊंगा उन्हें? अच्छा, 1 मिनट के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि मैंने उन्हें छुपाया है। कर लीजिए मुझे अरेस्ट और ले जाइए कोर्ट में। कोर्ट के सामने सबूत पेश करने पड़ते हैं। पिछली बार क्या हुआ था याद है ना? कीजिए मुझे अरेस्ट या फिर ढूंढो उन्हें। और अगर वो भी नहीं हो पाया तो इस्तीफा दे दो। इस बार गलती नहीं होगी। जल्द ही तुम्हारे घर से पुलिस स्टेशन तक मैं तुम्हारी बारात निकालूंगा। वैसी नौबत ही नहीं आएगी जामकर साहब। चलिए वाइकर, अब चलूं मैं? साहब, इसे अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छी खातिरदारी करते इसकी। क्या हूँ क्या? कितना भी हूँ करोगे ना तब भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर तुम्हें छोड़ना होता ना तो पहले ही छोड़ दिया होता ना। क्या है? वो कपड़ा फिर से मेरे मुंह में मत डालना, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही। ठीक है, लेकिन ज्यादा फड़फड़ मत करना। हाँ, वरना मार डालूंगी यहीं। चुपचाप बैठे रहो। हाँ। डॉक्टर भी कहाँ चले गए? अभी तक कितना समय लग रहा है और मेरी हालत ऐसी है कि क्या करूं।
ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होगा, कहीं छुप कर बैठा होगा। ढूंढो उसे। हाँ साहब। डिम्पल, हाँ? ये गायकवाड़ कहाँ गया? वो तो यहीं पर था। कहाँ गायब हो गया? डॉक्टर, वो मुझे तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है? वो अगर जाम करके हाथ लग गया ना तो हम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे, समझ रही हो तुम? डॉक्टर, मेरा ध्यान तो था, लेकिन आप तो मेरी हालत जानते हो ना। तुम ना बेवकूफ हो। रुकिए डॉक्टर। तुम तुम्हारी तो जान ले लूंगा मैं। ए, छोड़ छोड़ मुझे। रुक जाओ, मुझे इस साहब से थोड़ी बात करनी है। आप लोग वहां खड़े हो जाइए। ये सब मेरे आदमी थे, तुमने भड़काया उन्हें मेरे खिलाफ। अरे अपने पति की जान लेने चली हो तुम। इतनी नीच औरत होगी तुम कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब देखना तुम्हारे दिन भर गए हैं। खामोश खामोश रहिए आप। बहुत रौब जमाए मुझ पर। मुझे भला बुरा कह रहे हैं, थोड़ा अपने आप को देखिए। मेरी क्या गलती है? मैं एक घरेलू औरत थी, मुझे तो बस अपनी गृहस्थी चलानी थी और कुछ नहीं चाहिए था मुझे। आपसे बेइंतहा प्यार किया मैंने, लेकिन आपने क्या किया? हाँ, सत्ता के लिए मेरा इस्तेमाल किया, बार बार परेशान किया मुझे, इच्छा के खिलाफ मुझे राजनीति में धकेला। मैं रास्ते का रोड़ा बन सकती हूँ ये एहसास होते ही मुझे ही मारने चले थे। और आपको क्या लगा मुझे कभी पता नहीं चलेगा? मैं अब पहले वाली देवयानी बिल्कुल भी नहीं रही। मुझे भी राजनीति आती है। आप मुझे मारेंगे और मैं आपको मारने दूंगी। इतनी दूध पीती बच्ची नहीं हूं मैं अब। किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला था? बताओ ना, किसने कहा? मुझे सिर्फ इलेक्शन का टिकट चाहिए था और विधायक की लिस्ट से तुम्हारा नाम पता सब कुछ साफ करना चाह रहा था मैं। इसके लिए मैं तुम्हारी जान ले लूं, इतना नीच नहीं हूं तुम्हारे जैसा। मेरे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र करोगी मैंने सोचा भी नहीं था।
षड्यंत्र रचने के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। मुझे यकीन था कि अगर मैंने आपकी जान नहीं ली होती तो आप मेरी जान ले लेते। पैसों के लिए, सत्ता के लिए मुझे मारने वाले थे ना आप, इसीलिए मैंने आपको रास्ते से हटाने का सोचा। लेकिन उस डॉक्टर ने आपको जिंदा रखा। मैं आपको और उस डॉक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। साहब, इनको पकड़ ले क्या? क्या जल्दी है वाइकर? यहाँ पूछताछ के बगैर सब कुछ सुनने को मिल रहा है। रुको यहीं पर। डिंपल, अरे क्या हुआ? हाँ? और तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? रो क्यों रही है? अरे नहीं। हाँ? नहीं, वो बाहर से आई तो फिर आंख में धूल चली गई, इसलिए पानी आ रहा है। डिंपल, मुझसे कुछ छुपाना मत। मैं आई हूँ तेरी, और मैं नहीं समझ पाऊंगी क्या कि आंखों का पानी आंसू है या धूल की वजह से है? क्या हुआ है? मम्मी। डिंपल, क्या हुआ? आखिर हुआ क्या है तुझे? डॉक्टर ने गुस्सा किया क्या? हाँ? हाँ, बहुत गुस्सा किया। क्यों? लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। आजकल किसी भी बात पर मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, इसीलिए मुझे क्या करूं मैं कुछ भी समझ नहीं आता है। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसमें ये सब। डिंपल, तेरी तबीयत को क्या हुआ ये तो बता। क्या हो रहा है तुझे? और वो बार बार उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? और दीदी तो बोल रही थी कि तेरे पेट से होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। नहीं मम्मी, बुआ कुछ भी बोलती है। अरे डॉक्टर कुछ भी बोल देते हैं, कैसा भी सलूक करते हैं मेरे साथ। उसकी वजह से मुझसे खाया नहीं जाता, ना ही नींद आती है, और कुछ खाया नहीं है तो एसिडिटी की वजह से उल्टियां हो रही है मुझे। और वैसे भी बुआ तो कुछ भी कहती है, उनका विश्वास मत करो। और आप लोग भी कितना परेशान कर रहे हैं मुझे, यही समझ नहीं आता मुझे। क्यों तकलीफ दे रहे हो मुझे, बता दो, जाने दो जो भी है। हे भगवान, इसे क्या हो रहा है? मैंने सिर्फ बोला था, लेकिन अब सच में जान लूंगा तुम्हारी। एमएलए हूँ मैं, मुझे हाथ लगाना इतना आसान नहीं है। मैं कहूंगी तब तक मेरे लोग शांत रहेंगे, नहीं तो। अपने पति को मारने का प्लान बनाया ना तुमने। ये अगर पुलिस को पता चला ना, तो मैं भी देखूंगा तुम विधायक कब तक रहोगी। खुद मेहनत से हासिल किया है मैंने ये पद, इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। और मैं भी तुम्हें एमएलए नहीं रहने दूंगा, ये सब पुलिस को बता दूंगा। फिर तुम और वो डॉक्टर सड़ोगे जेल के अंदर। तुम यही रुकना। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर साहब आप आ गए। इसे अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए। इसने मेरी जान लेने की कोशिश की। इसके साथ और कोई शामिल है। खुद को डॉक्टर कहलवाता है। एक नंबर का नीच आदमी है वो। इन दोनों ने मिलकर मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र रचा है जो आपको पता नहीं है। पुलिस को सब कुछ मालूम होता है, सिर्फ पुख्ता सबूत नहीं होते, इसलिए खुद को रोकना पड़ता है, इतना ही। अब मैं ही खुद सबूत हूँ। इसे अभी कभी गिरफ्तार कीजिए। कैसे कह सकते हैं कि ये आदमी सच बोल रहा है? ये हमारे विरोधियों ने रचा हुआ कोई षड्यंत्र भी तो हो सकता है। उस डॉक्टर ने मुझे कहां और कैसे छुपाया था, मैं सब बता सकता हूँ। आपके बीच क्या क्या बातें होती थी मैं सब जानता हूँ। नहीं, तुम दोनों को जिंदगी भर जेल में डाल दिया ना। जनार्दन गायकवाड़ नाम नहीं मेरा। एमएलए हूँ मैं, पानी की तरह पैसे बहाऊंगी, लेकिन जेल में नहीं जाऊंगी। मैडम, इतना पैसा पैसा मत करो। पैसों से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। इतने बड़े पॉलिटिशियंस हो तुम लोग। वो डॉक्टर तुम दोनों के साथ राजनीति कर रहा है और आपको समझ में भी नहीं आया। मतलब
आपके पति को मारने का ख्याल आपके दिमाग में किसने डाला? डॉक्टर ने। मार दिया क्या फिर? क्योंकि उसके आड़े उसे आपको ब्लैकमेल करना था, पैसा कमाना था, वैसी स्ट्रेटेजी थी उसकी। आपकी बात सच है साहब, ऐसा नहीं होता तो वो मुझे जिंदा ही नहीं रखता। और मुझे ये मर गए हैं ऐसा झूठ भी नहीं कहा होता। और वो भी मुझसे ज्यादा से ज्यादा पैसे ले सके, इसलिए मुझे मारने की धमकी दे रहा था। लेकिन इसने जो किया वो गुनाह ही है ना। जाने दो, अब माफ कर दो तुम दोनों एक दूसरे को। उस डॉक्टर को मैं छोड़ूंगी नहीं। उस डॉक्टर के झांसे में आकर तुम भी ऐसा कुछ करोगी, सोचा नहीं था मैंने। ओ संत पुरुष, आपको भी थोड़ा अच्छे से पेश आना था। अपनी पत्नी की आशाएं, आकांक्षाएं, उसकी जरूरतें, इन पर ध्यान देना चाहिए था। दिया होता तो वो ये सब नहीं करती। मैं ऐसी नहीं थी। इस आदमी ने मुझे स्वार्थी और खूंखार बनाया है। मुझे माफ करो। आइंदा से मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। पति के सारे फर्ज मैं अदा करूंगा। गलती मेरी भी है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। मैडम, घर में अभी कोई मिठाई है क्या? आ जाता हूँ मिठाई खाने के लिए। अब मिठाई तो जब वो डॉक्टर जेल जाएगा तब बांटूंगी। जामकर साहब, आपको जो मदद चाहिए वो बताइए। सीधी और आसान सी बात है, मैं जैसा कहूं वैसा करो। डॉक्टर, हे डॉक्टर, मुझे जाने दे डॉक्टर। देखो, तुम जितने कहोगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूं मैं। तुम जो कहोगे वो सुनने के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन मुझे जाने दो डॉक्टर, मुझे मार मत। अगर तुम्हें छोड़ा तो तुम्हारी पत्नी मुझे छोड़ने वाली है क्या? डॉक्टर, जाने दे।
वो एमएलए मैडम का पति भाग गया, मतलब अब वो पुलिस के पास जाएगा। फिर इंस्पेक्टर जामकर को सब पता चल जाएगा। वो डॉक्टर को पकड़ लेगा और जब डॉक्टर को पकड़ लेगा तो उस इंस्पेक्टर को मुझे पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना है। मुझे अभी के अभी यहाँ से भाग जाना होगा। और वो जनार्दन अब तक तो पुलिस स्टेशन पहुँच भी गया होगा। वो जामकर वाड़ी पर आने के लिए निकल भी चुका होगा। नहीं, मैं अगर उसके हाथ लग गई ना तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना पड़ेगा। ये छोड़ दे मुझे जाने दे। मुझे जिंदा रखने के लिए तुम्हें 2 करोड़ दूंगा। जब मैं सौदा करता हूँ तो कीमत मैं खुद तय करता हूँ, सामने वाला इंसान नहीं। मैं तुम्हें ब्लैंक चेक दूंगा, जितनी चाहूं उतनी रकम भर लेना, लेकिन मुझे जाने दे। तुम्हारे अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है? मुझे कब और क्या करना है, कैसे करना है, ये खुद तय करता हूँ, सामने वाला इंसान नहीं। मुझे मारकर क्या मिलेगा उस देवयानी से? चाहो तो तुम मुझसे भी पैसे लो, मुझसे भी पैसे लो। जिंदगी भर पैसों की कमी नहीं होगी, इतना पैसा मिलेगा तुम्हें। लेकिन आगे मुझे मारने की कोशिश की और अगर मैं बच गया तो तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा, वाट लगा दूंगा तुम्हारी। तुम मुझे बर्बाद करोगे। करो ना, अरे करो ना। अब तक न जाने कितनों ने कोशिश कर ली है, कोई भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सका। तुम क्या कर लोगे? मैं कब क्या करूंगा वो मैं खुद नहीं जानता। अभी इसी जगह 1 मिनट भी नहीं लगेगा तुम्हें मार डालने के लिए। डॉक्टर, मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। तुझे जितने डिम्पल, डिम्पल, अरे ये बैग लेकर कहाँ जा रही है? डिम्पल, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे। हाँ, तू और डॉक्टर कहीं बाहर जा रहे हो क्या? डिम्पल, मुझे बता ना क्या हो रहा है। हाँ, तू वो शूटिंग के लिए जा रही है फिल्म की, है ना? बोलना कुछ डिम्पल। मम्मी, मुझे परेशान मत कीजिए, आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। डिम्पल, ए डिम्पल, ये सब क्या हो रहा है तुझे? मैं क्या कर रही हूँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वैसे भी मैंने आज तक क्या क्या नहीं बताया उसका आप लोगों ने भरोसा किया क्या? नहीं ना। और वैसे भी यहाँ पर कौन है मेरा? और वैसे भी आप कौन सी सगी हो? सौतेली ही हो ना? क्या कहा? क्या कहा तूने? सौतेली आई हूँ? इतनी छोटी थी तब से पाला है तुझे मैंने। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए? तुझे जो चाहिए वो ला कर दिए, हैसियत ना होते हुए भी। क्या कमी रह गई मुझ में, इसलिए ऐसा सुना रही है मुझे? डिम्पल, मुझे पता तुझे क्या तकलीफ है। मैं दूर कर दूंगी, लेकिन फिर कभी ऐसा मत बोलना कि मैं तेरी कोई नहीं हूँ, तेरी सौतेली आई हूँ। मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सब सुनकर। मम्मी, मुझसे भूल हो गई। मैं आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती थी। मैं क्या करूं? अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जाना होगा, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या हुआ है? हम लोग कुछ करेंगे। नहीं मम्मी, आप कुछ नहीं कर सकते।
वो इंस्पेक्टर जामकर है ना, मुझे जेल में डाल देगा, लेकिन मुझे जेल में नहीं जाना है, मुझे जेल में नहीं जाना है मम्मी। अरे ऐसे कैसे जेल में डाल देंगे? हाँ, मेरी बेटी कोई अपराधी है क्या? देख, तूने कुछ किया नहीं है ना, हाँ? तो तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं हूँ ना तेरे साथ। नहीं मम्मी, आप नहीं समझ पाओगी। वो इंस्पेक्टर आएगा, मुझे जेल में डाल देगा, और मुझे जेल में नहीं जाना है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मुछ जेल नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना। नहीं। डिम्पल थोड़ी शांत हो जा। हाँ, ऐसे क्यों कर रही है? देख, तूने कोई चोरी की है या किसी का खून किया जो तुझे जेल में डाल देंगे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने नहीं मारा है, मैंने किसी को नहीं मारा है मम्मी, मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने नहीं जब मारा। पुलिस आएगी ना तब हम देख लेंगे। नहीं मम्मी, शांत हो जा। वो इंस्पेक्टर जामकर बहुत खतरनाक है, वो कभी भी आएगा और मुझे जेल में डाल देगा, और मुझे नहीं जाना है मम्मी, जेल नहीं जाना। मैंने कुछ भी नहीं किया मम्मी, नहीं किया मैंने, हाँ, नहीं जाना मुझे जेल अरे मम्मी। कुछ नहीं हुआ है, शांत हो जा। ऐसे कैसे जेल में डालेंगे? वो ही कह रही हूँ, अगर पुलिस आई ना तो मैं देख लूंगी। मैं देखती हूँ मेरी बेटी को कैसे हाथ लगाते हैं। मेरी बेटी का बाल भी नहीं बांका करने दूंगी मैं उन्हें। तू चिंता मत। जामकर साहब, अभी तो आप ये बात कह रहे हैं कि आप हमारे साथ हैं, हमसे हाथ मिला रहे हैं, लेकिन कैसे मान लूं कि आप हमसे दगा नहीं करेंगे? और आपने हमारे ही खिलाफ सबूत इकट्ठे किए तो? मैंने ऑलरेडी सबूत इकट्ठा किए हैं। मजाक किया मैंने, ऐसा मजाक बीच बीच में करता रहता हूं मैं, लेकिन मेरे आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने की गुंजाइश है। कब? अगर आपने मुझे डॉक्टर को पकड़ने के लिए मदद नहीं की तो तब ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं होगा तो आप इसमें बिल्कुल नहीं फंसोगी। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन एक मामले में आप डेफिनेटली फंस सकती हो। आप और डॉक्टर के बीच होने वाली हर एक बात आपको मुझे बतानी पड़ेगी। पूरी जानकारी आपको मुझे देनी पड़ेगी, वरना आप 100% फंस जाओगी या फंसाई जाओगी। डॉक्टर, मुझसे भूल होगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मुझे जनार्दन पर ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मुझसे गलती होगी डॉक्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी डॉक्टर। डिम्पल शांत हो जाओ। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ? डॉक्टर, मेरी वजह से जनार्दन भाग गया ना, वो अगर जामकर के हाथ लग गया तो हमें जेल जाना पड़ सकता है डॉक्टर, और एमएलए मैडम के हाथ लग गया तो फिर वो हमें मार देगी, और इसके बावजूद भी आप मुझ पर गुस्सा नहीं है। आप मुझे मारने का प्लान तो नहीं बना रहे ना? देखिए डॉक्टर, मैं चाहे तो फिर से पैर पकड़ती हूँ आपके, लेकिन आप शांत हो जाओ। चिंता मत करो, वो जनार्दन मिल गया है। क्या? वो जंगल में भाग रहा था, तभी मिल गया मुझे। अब चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे चिंता की कोई बात नहीं है? मतलब? मुझे ना डॉक्टर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। वो भाग गया था, मतलब काफी दूर तक पहुंच गया होगा, फिर भी वो आपके हाथ लग गया। तो इतनी देर तक जंगल में क्या कर रहा था वो? डॉक्टर, इसके पीछे ना किसी का कोई प्लान जरूर होगा। किसका प्लान? या तो उस जामकर का, या फिर वो एमएलए मैडम का। डिम्पल, अब तक हमारे पास कितने पैसे जमा हुए हैं? क्यों, क्या हुआ?
कभी तो पूछे हुए सवाल का सीधा जवाब दिया करो। हाँ, लेकिन आप क्यों सवाल पूछ रहे हो ये पता चलेगा तभी तो जवाब दूंगी ना। मुझे उस एमएलए मैडम का कोई भरोसा नहीं लग रहा। वो कब हमारे साथ राजनीति करेगी ये समझ में नहीं आ रहा। इसलिए जल्द से जल्द इस वाड़े को बेचते हैं, पैसे लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। ऐसी हालत में घर कैसे छोड़ सकती हूँ मैं? ये डॉक्टर यहाँ से निकलने तक अच्छी बातें करेगा और बाद में मुझे रास्ते में छोड़ देगा। नहीं, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। डिम्पल, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जल्द से जल्द ये वाड़ा बेचते हैं, जितने पैसे मिलते हैं वो लेते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अपने घर वालों से बात कर लो। सब इतना आसान लगता है क्या आपको? एक बार तो मेरे मम्मी पापा तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारी अज्जी नहीं मानेगी। उन्हें मनाने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आप मेरे पीछे मत पड़ जाना, मैं बता देती हूँ। मुझे नहीं लगता है मेरे घर वाले वाड़ा बेचने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अरे तो फिर राजी करवाओ उन्हें डिम्पल। तुम जानती भी हो कि तुम क्या कर रही हो। करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं हमें, वो ऐसे ही जाने दोगी? तुम इतनी आसानी से पैसों को नहीं जाने दो। जरूर कुछ तो हुआ है। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? कुछ छुपा नहीं रही हूँ। डिम्पल, क्या हुआ है मुझे बताओ। तुम बीच में नाराज हो जाती हो, गुस्से से बात करने लगती हो, अजीब सा बर्ताव करती हो। क्या हुआ है? मैं नहीं, आप ही अजीब बर्ताव कर रहे हो। मैंने क्या किया है? मतलब कर रहे हैं। आपको कितनी बार कहा है ना कि ये चीजें मत किया करो, फिर भी आप करते हो। आपके कर्मों की सजा ना मैं भुगत रही हूँ। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। अभी आप मुझे इतना परेशान मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। डिम्पल, मुझे अकेला छोड़ दो, आप जाइए यहाँ से। आइए। कैसी है तबीयत फूलचंद सेठ? जल्दी से ठीक हो जाओ। एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी है आपको। इन्हें धीरे धीरे लेकिन साफ बात करने के लिए कितने दिन लगेंगे? पक्का नहीं कहा जा सकता। मतलब 1 हफ्ता, महीना, साल, कितने भी दिन लग सकते हैं। इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। रादर हमें भी पेशेंट को ठीक करना ही होता है, लेकिन इनकी केस में पक्का कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीत कुमार की केस में ये बहुत ही अहम कड़ी है। एक बात पूछूं? अजीत का आखिर क्या हुआ? मतलब वो गायब हुआ है या उसके साथ कोई हादसा हो गया है? बहुत कुछ हुआ है। मतलब कातलवाड़ी आइए, सभी बातों का खुलासा हो जाएगा। सॉरी, लेकिन मुझ पर हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। वो छोड़कर मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा सकती। अजीत कुमार के लिए भी नहीं? ऐसी बात मत करो। सच कहूं तो अजीत के लिए मैं अब कहीं भी जा सकती हूँ। मुझे थोड़ा समय दोगे? मैं बताती हूँ आपको। एक सरप्राइज है आपके लिए। मेरे लिए? क्या? वक्त आने पर बताऊंगा। मंगल, अरे ओ मंगल, अरे मेरे मर जाने के बाद तू तेल लाएगी क्या? लाना जल्दी। हाँ हाँ ला रही हूँ। अरे आई, तेल गरम कर रही थी ना, इसलिए देर हो गई। हाथ हटाओ, हाथ हटाओ जरा। अरे बाप रे, कितना गरम है। अरे जल गया ना पाँव मेरा। अरे मुझे तू जला के मार डालेगी क्या? हाँ? अरे थोड़ा ठंडा करके लाती तो कुछ बिगड़ जाता तेरा। आपको ही तो इतनी जल्दी थी ना, इतना चिल्ला जो रही थी आप। अरे मम्मी, आजी की उम्र हो गई है, अब तो उन्हें जल रहा ही होगा ना। और मुझे पता है, इंसान जब बूढ़ा होता है ना, वो मर जाता है। हाँ। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरी जुबान जले। अरे तेरे जुबान को लकवा मारे। अरे क्यों मेरे मरने के पीछे पड़ा है? अरे भगवान, जला दिया मुझे। अरे तेरी अर्थी उठे, ला उसको मेरे पास, उसकी अच्छी तरह से पिटाई कर देती हूँ मैं। आई, कितना बोलती हैं आप बच्चे को, थोड़ा जुबान पर लगाम लगाइए। कितना भला बुरा बोलती हैं आप। अब कल डिम्पल को बच्चा हो जाएगा तो उससे भी ऐसे ही बात करेंगी क्या?
इंसानों जैसा हुआ ना तो अपने जान से ज्यादा संभालूंगी, और अगर उस हैवान के जैसा हुआ ना तो अपनी परछाई से भी उसे दूर रखूंगी। पर वो ना उसी के जैसा पैदा होगा। वैसे भी बच्चे ना अपने माँ बाप पर ही जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए।